Good morning all students, welcome again on our YouTube channel आशीर्वाद अकेडमी इसराना। लास्ट जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसके बाद जो ये नया लेक्चर आया इसमें काफ़ी टाइम लग गया बीच में, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं उनके सितंबर एग्जाम्स चल रहे थे, तो हमने वहाँ पे स्टॉप किया था थोड़े दिन के लिए लेक्चर्स को कि सितंबर एग्जाम्स के बाद फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज उसमें जितना सितंबर एग्जाम में आपका आना था सिलेबस वो हमने वहाँ पे कंप्लीट करा दिया था। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था हमारे लेक्चर्स को, 53 लेक्चर्स हुए थे हमारे, उसके बाद ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वहीं से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। हम सर्कल्स का चैप्टर कर रहे थे जो कि चैप्टर 10 है क्लास 10th एनसीईआरटी से। उसमें हमने 10.1 के लिए जितनी भी बेसिक्स चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी, और 10.1 कोई हमारी ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, वो छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी वहाँ पे कवर करा लिए थे। ठीक है, अब जैसे जैसे स्कूल ओपन हो रहे हैं तो सिलेबस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दिसंबर नवंबर के अराउंड हम आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जहाँ तक हमने कर लिया था उससे आगे का हमारा पोर्शन है थ्योरम 10.1 विच इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जब मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया था रफली, अगर मैं आपको एक बार ओवरव्यू दूं, नहीं तो आपका अपना लास्ट लेक्चर है उसको देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर का यही फायदा होता है कि बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। टेंजेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में है, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अगर हमारे पास द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो वो है जो टेंजेंट हमारा, ये थ्योरम 10.1 है हमारी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। एक सर्किल ड्रॉ किया, ये सर्किल का सेंटर है, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, कोई भी टेंजेंट, जैसे बुक में इसका नाम XY दिया हुआ है तो मैं इसको XY लिख रहा हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको नेक्स्ट टाइम भी पढ़ने में। तो जैसे ये टेंजेंट मैंने बोल दिया X, ये Y, ये सारी बातें आप लिखेंगे, ये बुक में भी लिखी हुई है। और ये जो प्रूफ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रूफ हमने किया कैसे था। ठीक है, तो प्रूफ इसका लिखा हुआ तो बुक में है, जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं लिखवा रहा हूँ आपको, एग्जाम में लाइक प्रूफ है नहीं थ्योरम का ये। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर O, ये एक टेंजेंट है XY जिसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने P बोल दिया है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ये इसने बोला है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस, कि परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर से मिलाना ही पड़ेगा। ये चीज क्या है, यहाँ ये एंगल क्या है, ये 90 का होता है। ऐसे हमें प्रूव करना है कि कोई भी टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का मतलब है कि वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करते हैं। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बुक में लिखी हुई हैं, आपको जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो वहां से देख के नोट डाउन कर लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कराता हूँ। ठीक है, तो एक पॉइंट लिया Q, टेक ए पॉइंट Q, पॉइंट के नाम भी मैं वही ले रहा हूँ जो बुक में है कि आपको आसानी रहे पढ़ने में। टेक ए पॉइंट Q ऑन XY, XY के ऊपर एक पॉइंट हमने Q लिया है। ऑब्वियस सी बात है कि Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। Q आउटसाइड ही लाई करेगा सर्किल के, बिकॉज टेंजेंट जो होता है ना उसका और सर्किल का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो अगर टेंजेंट है वो बाहर से ही जाएगा, अगर ये अंदर से जाता तो फिर ये सीकेंट बन जाता ना हमारा। ठीक है, तो टेंजेंट की बात चल रही तो Q पॉइंट बाहर ही लाई करेगा, ये 100% ट्रू है। ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ, O और Q को ज्वाइन किया। अब सब इसको कोई भी बता सकता है कि क्लियरली OQ जो है हमारा डिस्टेंस, OQ इज ग्रेटर देन OP। साफ सीधी बात है कि Q पॉइंट जो है इस टेंजेंट पे आप कहीं भी लो, मैं अगर इस Q पॉइंट, Q तो चलो ये ले लिया, यहाँ पे मैं Q डैश बोल देता इसको, और फिर इसको ज्वाइन करते तो ये डिस्टेंस भी OQ डैश ये भी बड़ा होता OP से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साफ दिख रहा है ये। ठीक है, तो जो O है
जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सारे लिख देंगे हम, कोई भी पॉइंट लो, यहां भी लोगे तब भी, जितना भी क्लोज जाओगे, लेकिन सबसे क्लोज यही होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वो सबसे क्लोज है। सर्किल का और टेंजेंट का एक ही पॉइंट है, जो सर्किल और टेंजेंट के सबसे क्लोज है वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसका नाम हमने यहाँ पे P दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टेंजेंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द टेंजेंट। तो ये बात समझना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेंजेंट और सेंटर के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला ही होता है। ठीक है, और छोटी क्लासेस में आपको एक बात पढ़ाई गई होगी, ये बात आपको यहां समझ आ जानी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये टेंजेंट और सेंटर के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है, इससे छोटा डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है टेंजेंट के केस में। ठीक है, और छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो OP हमेशा क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। ये इसका प्रूफ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि सेंटर को जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे, आप हर क्वेश्चन में टेंजेंट बनेगा आपके पास, सेंटर को जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि सेंटर को जब भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ आप ज्वाइन करोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। सिर्फ हमें 2 रिजल्ट पढ़ने हैं, उन्हीं 2 रिजल्ट्स पे हमारी पूरी 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है, और थ्योरम 2 है। अब सेकंड थ्योरम में फटाफट करा देता हूं आपको यहीं पे। जो सेकंड थ्योरम है 10.2, पेज नंबर 221, पेज नंबर 221 आप अपना निकालो बुक का, वहां हमारी थ्योरम 10.2 आपके सामने होगी। वो क्या है, वो ये है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम। देखो क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from the an external point to a circle are equal. The length of tangent, ये 10.2 है, the length of tangents drawn from same external point इज इक्वल। ये आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि एक पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये कहता है कि कोई ये सर्किल है, प्रैक्टिकली समझते हैं फटाफट इसको। ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहां से एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे का जो टेंजेंट है उसका खास कुछ काम होता नहीं है, तो यहां तक सिर्फ मैं ये यहीं तक वाला पोर्शन रख लेता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का। ठीक है, ये सेंटर O है, ये कोई पॉइंट P है, चलो बुक वाले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि टेंजेंट कितना लंबा है। अब टेंजेंट कहीं जाकर स्टॉप तो होता नहीं है, वो तो काफी लंबी लाइन कितनी भी आगे ले जा सकता हूं इसको तो मैं। ठीक है, लेकिन लेंथ, जब टेंजेंट की लेंथ की बात करता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है जहां से टेंजेंट स्टार्ट होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि इस टेंजेंट की लेंथ PQ है और इस टेंजेंट की लेंथ PR है, अगर R हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, टू शो PQ इज इक्वल्स टू PR। P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए, उनकी लेंथ इक्वल होगी, ऐसा शो करना है। PQ PR ऐसा शो करेंगे हम कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं ऐसे, तो उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है। ऐसा देखो कैसे करते हैं, चलो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ऑब्वियस सी बात अभी लास्ट थ्योरम की थी, लास्ट जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सेम ये सेंटर है मान लो यहाँ पे हमारा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, तो ये एंगल भी 90 होगा।
क्लियरली ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या आगे भी इसको ड्रॉ करके पी एक्स कुछ भी बोल देते थे आप, या डायरेक्ट आप ये बोल दो, इसको मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो इसको आप ओ क्यू पी एंगल बोल सकते हैं, एंगल ओ क्यू पी, और नीचे वाले को बोल सकते हैं ओ आर पी। ये दोनों 90 डिग्री के होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, तो उसकी आपको वहां पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी। ठीक है, आप ये नहीं लिख के छोड़ देंगे कि थ्योरम 10.1, नहीं, आप उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो सेंटर से जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी। अब देखो मेरे को शो करना है कि ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल होगी। बड़ी सिंपल बात है, देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, देखना साफ साफ, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों रेडियस है, ठीक है, इक्वल होंगी। ऊपर ये एंगल अब जस्ट ये एंगल इसके इक्वल हमने 90 लिखे ही हैं, ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू ओ आर क्यू, सॉरी ओ आर पी, ये 90 डिग्री हैं दोनों, इसलिए इक्वल होंगे। और पी ओ कॉमन, ये कॉमन साइड है, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है यहाँ पे, ये आर एच एस से राइट हैंड हाइपोटेन्यूस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज congruent to triangle POR, तो that means by CPCT PQ is equals to PR। बात खत्म। बड़ा सा सिंपल सा प्रूफ था, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने का काम है, हम कुछ प्रूव करके दिखा सकते हैं, उसमें तो बस समझने की बात थी। वो जो वर्डिंग मैंने आपको बोल के दिखाई थी वो जस्ट आपको वहां पे लिखनी है, जैसे कि मैंने लास्ट थ्योरम में करा। तो सिर्फ आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। पहला रिजल्ट क्या कहता है, पहला रिजल्ट कहता है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और सेंटर को मिला दिया जाए तो वो जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रखेंगे कि सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एक बात है ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर किसी एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। बस अगर आपको ये दो बात समझ में आती है तो आप 10.2 बड़ी आसानी से कर जाओगे। सिर्फ ये दो रिजल्ट आपको घुमा फिरा के लगाने हैं उसमें, ठीक है। बस आपको ये ढूंढना है कि ये रिजल्ट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिखाए गए हैं तो यूज में आएंगे ही। और ये नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी बात यूज करनी है, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, वो तो आप मैथ्स है किसी भी चीज़ को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है वो यही यूज में आएगी कि ये दो रिजल्ट आपके। तो अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। मैं स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बुक आपके पास है, मैं रीड कर रहा हूँ स्टेटमेंट। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट Q है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मैंने आपको अभी बताया ही था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, Q पॉइंट है ये, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर है। दिस इज 24 सेंटीमीटर। इसका भी हम नाम लिख लेंगे अगर गिवन होगा तो। Q इज फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये सेंटर है, यहां से Q तक का डिस्टेंस है 25, ठीक है। पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन थी, फिर सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस गिवन था जहां से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। ये 25, ये 24 फाइंड करना है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ड्रॉ करनी है। ये सेंटर है, यहाँ ये रेडियस हो जाएगी, इसको P बोल देता हूं मैं। OP परपेंडिकुलर होगी QP पर, ठीक है। तो साफ सीधी बात है, राइट ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, आसानी से इसकी हम ये चीजें निकाल लेंगे। तो आपको निकालनी आती है, कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, दैट इज 49 इंटू 1, और रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी।
आसानी से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कंप्लीट कर ली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का डायग्राम बुक में ही बना हुआ है, देख लेना आप, ऐसा कुछ डायग्राम है, कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। ये सेंटर है, ये इधर बनाया गया है, और नहीं ज़्यादा लंबा नहीं, यहीं तक है, और ये ऐसा इधर बनाया गया है, और ये इधर से दो टेंजेंट हैं, टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, TP और TQ, ये एंगल 110 है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। देखो लिख के दिया इसने, ये टेंजेंट है, अदरवाइज आप खुद भी देख सकते हैं कि देखो बाहर से लाइन आई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच किया तो ये टेंजेंट ही होगा। ये अंदाजा आपको खुद लगाना आ जाना चाहिए अब कि टेंजेंट कैसा दिखता है। ठीक है, ये टेंजेंट है, TP एंड TQ दोनों। ऑब्वियसली बात है, सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए तो उनकी लेंथ भी सेम होगी। हाँ, मेरे इस डायग्राम में आपको बड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब इसको अच्छे से आप प्लॉट करेंगे तो इनकी लेंथ सेम आएगी, बिकॉज ये सेम T पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, तो TP और TQ इक्वल होंगे। अगर हमें यूज करना पड़ा तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये POQ जो है 110 है, PTQ एंगल निकालना है, PTQ ये वाला एंगल निकालना है हमें, बहुत आसान है। ये सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये एंगल कितना 90, ये सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90, ये TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल हमें पता है, चौथा निकालना है, छोटी क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। 360 में से सम करके आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, सिंपल है वैसे भी। क्वेश्चन थर्ड है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो ध्यान से सुनना इस लैंग्वेज को, दो टेंजेंट हैं PA और PB, तो आपको ध्यान, अगर PA और PB की बात इस वर्ड पे आप जोड़ दो तो समझ में आएगा कि P पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, और एक जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम A है और एक जगह B है, तभी तो PA PB बना होगा, कुछ ऐसे हैं। ये अगर हमारा सर्किल है, ये पॉइंट P होगा तब ये PA हुआ होगा, और ये यहां पे PB हुआ होगा, PAB। ठीक है, PA एंड PB विद सेंटर O, ये इसका सेंटर मैं यहां दे देता हूं, ये सेंटर है O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों इंक्लाइंड मतलब मिलते हैं, कहां जाके मिलते हैं, एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल कितना है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, देन POA इज इक्वल टू, POA एंगल हमें फाइंड करना है, POA, तो फिर ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये पूछता तो हम ये बता ही देते, तो 90 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। ठीक है, देखो बड़ी आसान बात है, जब थ्योरम प्रूव की थी तो वहां पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। अब भी इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा लो। कैसे दिखाओगे, सेम वही, ये 90, ये 90, ये रेडियस, ये साइड कॉमन, तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल APO और एंगल BPO दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। ये खुद करना है काम आपको, जो आसान काम है वो मैं नहीं कराऊंगा, तभी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल CPCT इक्वल आ जाएंगे। टोटल 80 है तो 40 ऊपर रह जाएगा और 40 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 40 ऊपर 40 नीचे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना था POA, एंगल फाइंड करना था हमें POA, एंगल POA ये हमें फाइंड करना है। बस ये देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POA एक एंगल 90 का है, एक 40 का है, एक का पता नहीं, बस ये पता है कि तीनों का सम 180 होगा। निकाल दो कितना आता है, देख लो 50 आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन 10.1 में भी आया था, जहां हमने सिर्फ ये बताया था कि एक सर्किल के मैक्सिमम कितने पेयर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, तो वहां मैंने कहा था कि 2 पेयर पैरेलल हो सकते हैं। अब वो पैरेलल क्यों होते हैं वो प्रूव करते हैं। देखने में तो वो पैरेलल दिख रहे थे, लेकिन हम जो दिखता है वो मान नहीं सकते, जब तक प्रूफ नहीं होगा हम मानेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा बोला हुआ है वैसा ड्रॉ करते हैं।
ये लिखनी है सारी बातें आपको। ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O और इसके डायमीटर का नाम लिख दो, ये एक मैंने इसका डायमीटर बना दिया। ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O एंड AB इज द डायमीटर। ठीक है, AB जो है इसका डायमीटर होगा। और यहां पे फिर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A मान के और B मान के दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया इधर, इसका नाम मैंने PQ बोल दिया, इसका नाम मैंने RS बोल दिया। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि भाई थोड़ी थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। जो जो चीज़ें हम डायग्राम में बना के दिखाएंगे ना, अब इसने तो कोई डायग्राम हमें दिया नहीं था, हमने इसको डायग्राम दिया है। अगर ये डायग्राम देता है तो हमें सारी चीज़ें बताता है कि भाई ये चीज़ है, ये सेंटर है, ये वो है। अब हम इसको डायग्राम बना के दे रहे हैं तो फिर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इसको बताएं। ठीक है, तो क्या है कि हम ये सारी बातें लिखेंगे कि ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड taking A as point of contact, draw a tangent PQ, and taking B as a point of contact, draw a tangent RS. We have to show that, we have to prove PQ is parallel to RS. ये चीज हमें पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, अब जो मेरे से 9th में पढ़े होंगे या जिसने 9th अच्छे से करी होगी उन्हें पता है कि हम एक लाइन बार बार रिपीट करते थे हमारी 9th क्लास में कि the sum of interior angle of the same side of a transversal line is 180। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती थी? जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती थी। तो वहां हमने दो तरीके का स्टेटमेंट पढ़ा था, फॉरवर्ड और कन्वर्स, दोनों टाइप की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। एक तो स्टेटमेंट ये पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अगर उनको एक लाइन कट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। बात खत्म। दूसरी ये थी कि अगर दो लाइन है और उन दो लाइन से कोई एक लाइन कट कर रही है और जो कट करने वाली लाइन है ना उसके सेम साइड्स पर जो एंगल है उनका सम अगर 180 है तो फिर वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और जो वो जिनको कट कर रही है वो अपने आप ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। ये रिजल्ट आपका 9th में है। अब भी समझ आ ही गया होगा, आपको रिवाइज कराया, याद आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप फिर 9th की बुक उठाना, वहां लिखा होगा। ठीक है, अब वो रिजल्ट मैं यहाँ यूज करके इन दोनों को पैरेलल दिखाता हूँ। देखो ओरली कैसे पैरेलल दिखाते हैं इनको। देखो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला एंगल 90। बात खत्म। सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंगल 90। सेम साइड पे सम कितना हो गया? 180। तो ये लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल। इधर भी ये भी 90, ये भी 90, सेम साइड पे सम क्या हो गया? 180। यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स PQ पैरेलल टू RS। ये चीज हमें लिखनी है, तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। OP इज परपेंडिकुलर, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि क्लियरली प्रूफ में क्लियरली OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, पूरी स्टेटमेंट 10.2 की, थ्योरम 10.2। सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर टू RS, सेम रीजन। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो ये एंगल बनेंगे हमारे, इनके क्या क्या नाम होंगे? इसका नाम OAP और एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBR इज 90 होगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो OAP प्लस OBR इज इक्वल टू 180, एंड दीज आर ऑन द सेम साइड, और सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल अगर ये ऐसा होता है तो ये लाइन्स हमारी पैरेलल हो जाती है। तो हम यहां बोल सकते हैं ऑल्सो AB बिहेव एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of a transversal is 180, या supplementary, that means PQ parallel to RS। इसी से ये प्रूव हो जाएगा हमारा कि PQ जो है हमारी RS के पैरेलल है। ये यानी कि PQ और RS जो हमारे दोनों टेंजेंट थे डायमीटर के एंड पॉइंट से, दोनों क्या हो जाएंगे?
पैरेलल। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ऐसा हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, जैसे सर्किल से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से पास होता है। ऐसा हमने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, अगर सेंटर को यहाँ मिला दे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसको उल्टा प्रूव करना है कि अगर सिर्फ ये मान के चलो कि ये सर्किल है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये इतना सा एंगल 90 का है और ये यहाँ सेंटर है। अब इसने ये कहा है कि अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ये सेंटर से पास होगा, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, एक रिजल्ट मैं जानता हूँ कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसका मैं यूज करके यहाँ स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो क्या करते हैं, वही सारी बातें लिखनी है। ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O और ये मिला दिया, ये सेंटर O है। अभी मैं अपनी पुरानी बात पे चल रहा हूँ, OP परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा टेंजेंट है PQ, सॉरी P पॉइंट तो मैंने यहाँ ले लिया और कुछ ले लेते हैं, इसको AB बोल देते हैं। ये सारी बातें एक बार आप लिखना। ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर O एंड AB इज टेंजेंट टू द गिवन सर्किल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P एंड क्लियरली OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये तो हो गए भाई, हमने जस्ट प्रूव किया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ एंगल 90 का बनता है। अब एक और पॉइंट लेते हैं Q विच इज नॉट द सेंटर। एक और पॉइंट हमने Q लिया इनसाइड द सर्किल, लिखना इस बात को कि टेक ए पॉइंट Q इनसाइड द सर्किल, टेक ए पॉइंट Q इनसाइड द सर्किल और इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखना अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसने इसकी, अब पढ़ो इसकी बुक की स्टेटमेंट, विच इज नॉट द सेंटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, कि स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर, कि ये सेंटर से पास होगा और हमने एक पॉइंट Q ले लिया है इनसाइड द सर्किल विच इज नॉट लाइज एट द सेंटर। जो हमने QP को ज्वाइन भी कर लिया है और OP हमारा परपेंडिकुलर है ही। ठीक है, तो एंगल OPB 90 होगा, OPB उस साइड ले लो या ये भी इधर भी 90 होगा ये हमारा, और ये OQPB 90 होगा इसके अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, ये एंगल हमारा 90 है, इतना एंगल OPA 90 डिग्री। ठीक है, और QPA ये हम मान के चल रहे हैं, QPA भी 90 मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें दिया गया। देखो, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि ये मैंने मान लिया कि ये भी 90 है, फिर मैंने इसको आगे एक्सटेंड करके देखना है कि ये सेंटर से पास हो गया नहीं होगा। अब एक आप छोटी सी बात देखो, अगर ये ऐसे 90 है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया हमारा कि OPA इज इक्वल टू एंगल QPA, यानी कि ये एंगल पूरा और सिर्फ ये इतना एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये सेंटर से ही पास होगा, यानी कि जो 90 वाला है वो सेंटर से ही पास होगा। हमने क्या माना कि एक और 90 का एंगल मान लो और वो सेंटर से पास नहीं हो रहा। वो कहां से पास हो रहा है? वो Q पॉइंट से, जो कि सेंटर नहीं है। ये बात आपने स्टार्टिंग में लिखी थी कि लेट कि एंगल QPA इज इक्वल टू 90 एंड Q is not lies on the center। Q पॉइंट है वो जो सेंटर से लाई नहीं कर रहा है। जो इसने बोला उसका हमने उल्टा सपोज कर लिया। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम कि चलो तुम्हारी मान तो ली कि एक एंगल 90 का, इसने कहा था कि वो सेंटर से पास होना चाहिए। हमने मान लिया कि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, वो किसी पॉइंट Q से पास हो रहा है और Q जो है वो सेंटर पे लाई नहीं करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। लेकिन जो थ्योरम थी भाई उसके अकॉर्डिंग तो हम अपना गट फीलिंग्स हमारी वही रहेंगी कि जहां पे हम थे वहां पे तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ये पॉइंट P भी यहाँ आ गया, ये तो 90 हो गई। अब इनकी मान के चलें और जो इसने क्वेश्चन में दिया वो भी मान के चलें तो फिर इतना सा पार्ट और इतना पार्ट ये दोनों इक्वल आ गए। ये तो आपको साफ दिख रहा है, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे आप साफ साफ लिख देंगे कि विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो अजम्पशन इज रॉन्ग
और फिर पूरी बात कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। बात खत्म। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर 7 क्वेश्चन बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। क्वेश्चन 6 है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। कोई पॉइंट ए है, ये सर्किल है, कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है वो सेंटर से इतना दूर है, कितना दूर है 5 सेंटीमीटर, और जो ये टेंजेंट की लेंथ है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। ये एंगल 90 है, निकाल ही लोगे आप। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो ये 9 आ जाएगा, 9 का रूट 3, ये तो 3 है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर ही लेना आसान से, ठीक है। कि क्या दिया था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए जो है वो सेंटर से कितना दूर है, ओ सेंटर है, ये कितना दूर है 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है 4, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी, ये 4 है। रेडियस निकालनी आसानी से निकाल लोगे। तो 7 क्वेश्चन बचते हैं इसके, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। एक लेक्चर में और इसको कंप्लीट कर देंगे, और ज़्यादा 1 घंटे का ले लेंगे अगर ज़्यादा मुश्किल हुई तो, लेकिन करेंगे उसको एक लेक्चर में ही। तो ये आप अब हम दोबारा कंटिन्यू स्टडी करेंगे, कंटिन्यू लेक्चर लेंगे आपके, तो अब ध्यान से आप इसको स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर डिस्कस करें। एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन आपके पास हैं। फिर भी कोई एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगे कि आपको उसको नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम्पल नंबर आप मेंशन कर देना कमेंट में, मैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।